बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बगावत सी छिड़ चुकी है। कोलकाता हॉस्पिटल रेप हत्याकांड को 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। केस सीबीआई के पास जा चुकी है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी और टीएमसी के दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। बंगाल में जिस लेवल पर प्रोटेस्ट आज चल रहा है वो 2007 के नोंदीग्राम शिंगूर प्रोटेस्ट के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। फर्क बस इतना है कि तब लेफ्ट फ्रंट सरकार पावर में थी और ममता बनर्जी उनके खिलाफ आंदोलन लीड कर रही थी। लेकिन 13 साल पावर में रहने के बाद लोगों का गुस्सा अब ममता बनर्जी और टीएमसी पर उमड़ रहा है। बात अब सिर्फ आरजी कौर की नहीं रह गई है, ये पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक मुहिम बन गई है और ममता बनर्जी के कार्यकाल का सबसे बड़ा इसको चुनौती माना जा रहा है। कहां कहां गलतियां की बंगाल की सरकार ने, क्यों टीएमसी के तार आरजी कौर के प्रिंसिपल के साथ जुड़े बताए जाते हैं और क्यों सारी पार्टीज वुमेन सेफ्टी के नाम पर बस पॉलिटिक्स ही करती हैं, लिप सर्विस करती हैं, यह सब हमने पहले अपने 3 एपिसोड्स में डिस्कस कर लिया। देशभक्त पर आज कोलकाता हॉरर के पार्ट 4 एपिसोड में जायजा लेंगे कि क्यों 1 महीने बाद भी जूनियर डॉक्टर्स आज भी स्ट्राइक पर हैं, उनकी मांगे क्या हैं और क्यों ममता बनर्जी सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा है और बीजेपी और लेफ्ट कैसे अपना पॉलिटिकल एडवांटेज ढूंढ रही हैं। और इस सब के बीच में सीबीआई असल जांच में क्यों उतनी तेजी नहीं दिखा रही है। क्या आरजी कौर प्रोटेस्ट ममता बनर्जी का वही हाल कर देगी जो निर्भया प्रोटेस्ट ने शीला दीक्षित का किया था दिल्ली में बहुत साल पहले? आइए जानते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद कि जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक 10 सितंबर को 5 बजे शाम तक खत्म कर दे, बंगाल के प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स ने अपना स्ट्राइक जारी रखा। साथ ही में उन्होंने बंगाल सरकार से बातचीत करने से भी इतने दिनों से मना कर दिया, यह कह के कि जब बातचीत का इनविटेशन आया तो उसको जो भाषा थी ना वो इंसल्टिंग थी और सिर्फ 10 लोगों को बुलाने का ये जो फरमान था वो उनके लिए ह्यूमिलिएटिंग था। अब इसमें डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ने बार बार एक बात साफ कर दी है कि उनका जो प्रोटेस्ट है, वो जो हड़ताल है, वो तब तक चलेगा जब तक कोलकाता पुलिस कमिश्नर और राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ये सब इस्तीफा ना दे दे। उधर बंगाल सरकार कहती है कि भाई उन्होंने तो सारी चीजें करने की कोशिश की है। आरजी कौर रेप मर्डर केस को सीबीआई के हवाले कर दिया, एंटी रेप बिल को टेबल किया जिसमें रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट देने की बात की गई है। डॉक्टर की सेफ्टी के लिए कदम भी उठाए गए हैं, अखबार में इसके बारे में प्रचार भी हुआ है। जूनियर डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी स्ट्राइक के चलते 23 लोगों की जानें जा चुकी हैं अस्पतालों में पिछले 1 महीने में, यह बंगाल सरकार का कहना है। लेकिन यह भी सच है कि बंगाल सरकार की ये जो दीदीगिरी वाली जो एटीट्यूड है, ये जो रवैया है, ये आग में घासलेट डालने वाला काम करती है। जैसे कि इतना बवाल होने के बाद भी कोलकाता के आरजी कौर हॉस्पिटल ने 50 से भी ज्यादा डॉक्टर्स और इंटर्न्स को नोटिस अब भेज दिया है फॉर प्रमोटिंग, एंड आई कोट, कल्चर ऑफ इंटिमिडेशन। उनको इंक्वायरी कमेटी के सामने बुलाया गया है, कैंपस से बर्खास्त कर दिया गया है और वो कॉलेज के किसी एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते हैं। अब ऐसे में और भी लोग, और भी डॉक्टर्स और भी इंटर्न्स प्रोटेस्ट को ही ज्वाइन करेंगे, ना कि ड्यूटी। इस सब के चलते दिल्ली बेस्ड फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने संकेत दिए हैं कि वो इस एजिटेशन का सेकंड फेज के बारे में अब सोच रही है और यह कि ममता बनर्जी पर इल्जाम लगाया गया है कि वो हॉस्पिटल डेथ्स का गलत आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट को सप्लाई कर रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया जा सके। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल, आईएमए ऑफ वेस्ट बंगाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी गलत है कि जूनियर डॉक्टर्स को ड्यूटी पर आप मजबूर कर रहे हो, आप उनको फोर्स कर रहे हो कि वो ड्यूटी ज्वाइन करें, जबकि कोलकाता हॉरर केस में जस्टिस नहीं मिला है। साथ ही यह कि सीबीआई की भी गलती है कि केस बहुत धीमी गति से चल रही है। जूनियर डॉक्टर्स ने कोशिश तो बहुत की है कि इस पूरे मुहिम को एपॉलिटिकल रखा जाए, कोई पॉलिटिकल दखलंदाजी ना हो। कई बार आप ये दृश्य देख पाएंगे मीडिया में कि जो नेतागण टाइप लोग आए हैं प्रोटेस्ट वेन्यू में, उनको वहां से भगा दिया गया है, उनके अगेंस्ट स्लोगनियरिंग हुई है, उनको बोला गया है कि यहां से वापस जाओ। लेकिन जहां विरोध हो रहा है वहां पार्टीज को बेनिफिट जरूर दिख रहा है। अगर निर्भया ने शीला दीक्षित के लंबे करियर को खत्म कर दिया तो अभया क्यों नहीं, यही बात बंगाल की पार्टीज अब सोच रही हैं। आरजी कौर प्रोटेस्ट के चलते अकस्मात एक नया संगठन मार्केट में आया, पश्चिम बंगा छात्र समाज।
ना कोई रजिस्ट्री है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई बैकग्राउंड है। लेकिन 27 अगस्त को उन्होंने रैली निकाल दी और सडनली उस रैली में हजारों लोग शामिल भी हो गए। अब यह मांग करते हुए कि रेपिस्ट्स और असल में जो कल्प्रिट्स हैं वो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उनका बचाव कर रही हैं और इसीलिए ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। इसी मार्च में पहली बार हमें खून खराबा दिखने को मिला। अभी तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, जबरदस्त प्रोटेस्ट लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। जूनियर डॉक्टर्स ने भी अपने आप को इस प्रोटेस्ट से अलग रखा क्योंकि यह बात साफ हो गई थी कि यह पश्चिम बंगाल छात्र समाज आरएसएस का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें से कई मेंबर्स आरएसएस के ही मेंबर्स हैं। लेकिन छात्र समाज के लीडर्स बार बार यह कह रहे थे कि वो ए पॉलिटिकल है, लेकिन प्रेस ने भी छानबीन की, सवाल जवाब किया, तब उनके एक कन्वीनर शुभंकर हालदार ने मान ही लिया दैट ही is a proud member of the RSS। अब ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी बस यही बात मानना चाहती है कि यह सारा का सारा जो प्रोटेस्ट है वो बस एक पॉलिटिकल खेल चल रहा है और कुछ नहीं, और कुछ ही दिनों बाद ये सारे लोग शांत हो जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की वो सोच लेफ्ट वाली सोच भी है। बुद्धदेव सरकार भी यही सोचते थे कि ये नोंदीग्राम, शिंगूर, ये जो प्रोटेस्ट है ये भी पॉलिटिकल है, सब अंडर शांत हो जाएगा। अंत में हुआ यह कि पार्टी ही शांत हो गई और लेफ्ट इतनी शांत हो गई कि आज तक उठी नहीं सीपीएम। अब ममता बनर्जी जितना भी बीजेपी लेफ्ट कंस्पिरेसी चिल्ला ले, कोई इस बात पर खास तवज्जो नहीं दे रहा है क्योंकि ये आग में पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश हो रही है। लेकिन यह बात भी सच है कि दीदी इस आग को 1 महीने पहले ठंडे दिमाग से डॉक्टर्स के साथ बैठ के बुझा सकती थी, लेकिन पॉलिटिकल एरोगेंस के चलते मौका हाथ से निकल गया और अब यह आग धू धू करके ममता बनर्जी की रेपुटेशन को राख में मिला रहा है। और बंगाल में ये जो बगावत अभी बन रही है उसको डील करने से पहले दीदी को पहले तो अपने पार्टी में जो इंटरनल बगावत हो रही है उससे निपटना होगा। 8 सितंबर को जवाहर सरकार, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, फॉर्मर प्रसाद भारती सीईओ, जिनके बीजेपी सरकार के प्रति जो कड़ा रुख है वो सबको मालूम है, उन्होंने अपने ही पार्टी टीएमसी के राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया। अब आज के डेट में राज्यसभा सीट कौन छोड़ता है जब तक न किसी और दूसरी पार्टी से न्योता ना आया हो। लेकिन इनका कहना है, जवाहर का कहना है कि जो आरजी कौर को लेकर उनके पार्टी का जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ममता बनर्जी को एक पत्र में उन्होंने खुला खुला कड़े शब्दों में लिखा कि करप्शन के खिलाफ उन्होंने सही कदम नहीं उठाए हैं, उल्टा करप्ट लोगों को टॉप पोस्टिंग दी है। इसी वजह से आज लोग पार्टी के प्रति उनका इतना ज्यादा आक्रोश है। मैं 1 महीने से यह आशा कर रहा था कि ममता बनर्जी डायरेक्टली आरजी कौर केस को हैंडल करेगी, ठीक जैसे वो किया करती थी एक जमाने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब जो कदम लिए जा रहे हैं बहुत कम हैं और बहुत देर से लिए जा रहे हैं। जवाहर सरकार कहते हैं कि दूसरे नेताओं की तरफ वो किसी और पार्टी की तरफ कूच नहीं कर रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा सीट छोड़ने का फैसला लिया है क्योंकि उनका मानना है कि ये जो प्रोटेस्ट आज हम बंगाल में देख रहे हैं वो सिर्फ एक डॉक्टर के लिए, उसके इंसाफ के लिए नहीं हो रहा है। अब यह प्रोटेस्ट ममता बनर्जी गवर्नमेंट और टीएमसी के खिलाफ बन चुका है और यह हुआ इसलिए है क्योंकि पार्टी इतने सालों से प्रो करप्शन रवैया अपनाते आई है। यह बात सच है कि टीएमसी ने बहुत क्राइसिस पहले भी झेले हैं और उभर कर सामने भी आई है। जैसे इलेक्शन से ठीक पहले संदेश खाली प्रोटेस्ट हुआ था, हमने भी उस पर एपिसोड बनाया था, उसमें काफी सच था, झूठ भी था, पॉलिटिक्स भी था, मीडिया हाइप भी था, लेकिन जो भी हो पार्टी उससे सामने उभर कर आई। लेकिन इस बार आरजी कौर केस में लोगों का गुस्सा एक अलग लेवल पर लगता है अनलॉक हो चुका है। देखिए, फैक्ट्स एक तरफ और पता नहीं पूरे फैक्ट सामने कब आएंगे, लेकिन लोगों ने अपना मन तो यह बना दिया है कि आरजी कौर केस में सीबीआई के आने के पहले कोलकाता पुलिस ने एविडेंस मैनिपुलेट किया है, केस को दबाने की कोशिश की है और तो और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की भी एक कॉन्स्पिरेसी है। अब यह शक यकीन में तब बदल गया जब ममता बनर्जी ने आरजी कौर के प्रिंसिपल संदीप घोष को उनके इस्तीफे के बाद कुछ ही घंटों में नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया। पॉलिटिक्स के इतिहास में इसे टॉप 10 मूव्स में, एरोगेंट मूव्स में शामिल कर दिया जाएगा, दर्जा मिल जाएगा टॉप एरोगेंट मूव का, इफ नॉट नंबर 1 एरोगेंट मूव। हालांकि बाद में यह अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया गया था, लेकिन बंगाल में लोगों ने मन बना लिया है कि कहीं ना कहीं तो चीफ मिनिस्टर इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। इस केस में एक लार्जर कंस्पिरेसी है और चीफ मिनिस्टर खुद बचाव कर रही है जो मेन आरोपी है उसका।
और संदीप घोष के अरेस्ट होने के बाद हर दूसरे दिन उनके काले गोरख धंधों के बारे में चिट्ठे खुल रहे हैं। हो सकता है दिल्ली चीफ मिनिस्टर केस की तरह यहां भी कोई स्टेटमेंट दे दे ममता दीदी के खिलाफ और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाए। बंगाल में यह बात तो कोई सीक्रेट नहीं है कि पहले लेफ्ट हो और अब टीएमसी हो, सब कुछ पार्टी सिंडिकेट कंट्रोल करती है। सारा जो लोकल रिसोर्स होता है वो गवर्नमेंट, पुलिस, लोकल गुंडा या कह लो पार्टी वर्कर कंट्रोल करता है। लेकिन जब यह गुंडागर्दी औरतों की इज्जत पर आ जाती है तो बात अलग लेवल तक पहुंच जाती है। और यही कारण है कि आरजी कौर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया है। अगर एक महिला, वो भी एक जूनियर डॉक्टर, हॉस्पिटल परिसर के अंदर सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी के स्टेट में और कहां महिला सुरक्षित हो सकती है। और यही डर, यही खौफ अब आ चुका है लोगों के दिलों में। और ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रदेशों में करप्शन नहीं है, विमेन इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर में करप्शन और वुमेन सेफ्टी एक सेंटिमेंटल इशू है बंगाल में। और इसीलिए इस बात में तूल पकड़ चुकी है ये बात कि ये जो डॉक्टर केस है ये सिर्फ एक रेप केस नहीं है। रेप तो कवर अप था, मामला हत्या का है। आरजी कौर केस में ये जूनियर डॉक्टर कुछ चीजें जानती थी, उसे कुछ चीजें मालूम थी, वो एक्सपोज करने वाली थी और इसीलिए उसे एलिमिनेट किया गया है। अब इसमें फैक्ट हो या फिक्शन हो, लेकिन लोग यही चीज मान रहे हैं। और जिस करप्शन की वजह से लेफ्ट फ्रंट सरकार फाइनली गिरी थी, आज वही करप्शन टीएमसी को अंदर से खा रही है। और पार्टी के बहुत सारे लीडर अब इस नए पैसे, इस नए पावर को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वो नहीं सोचते हैं कि इसको छुपाने की जरूरत भी है। ममता बनर्जी ने इसे रोकने की भी ज्यादा कोशिश नहीं की है। अब दीदी को भी मालूम है कि रूरल वोटर्स तो उनके साथ हैं, तो कोलकाता में जितना प्रोटेस्ट करना है कर लो, जितना रिक्लेम द नाइट करना है कर लो, धरना देना है दे लो। उनके जो कोर वोटर्स हैं रूरल में वो तो उनके पास है। लेकिन ये सोच एक टाइम पे बुद्धदेव भट्टाचार्य के पास भी होती होगी, फिर कुछ ही टाइम पर वो सोच बदल गई। फैक्ट तो यही है कि बंगाल में औरतें बोल सकती हैं और आरजी कौर केस के बाद उन्होंने अपनी आवाज और भी बुलंद की है। इस पूरे प्रोटेस्ट में जेंडर के साथ साथ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट एंगल है जो किसी भी सरकार को भस्म कर सकती है। और ऐसे वुमेन लेड प्रोटेस्ट बहुत कम स्टेट्स में, हमारे देश में बहुत कम स्टेट्स में हो सकता है। ठीक जैसे हेमा कमीशन, जिसके बारे में हमने एपिसोड बनाया था, मलयालम सिनेमा में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को स्टडी करने के लिए एक जुडिशियल कमीशन सरकार बैठाए। ये केरला जैसे स्टेट में ही हो सकता है, बॉलीवुड या भोजपुरी सिनेमा में नहीं हो सकता है। इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही कोलकाता में विमेन, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स ने कहा है बस और नहीं। और आरजी कौर के बाद बहुत सारे और भी ब्रूटल केसेस हो चुके हैं, रेप केसेस हो चुके हैं। तो वहां यह प्रोटेस्ट क्यों नहीं दिख रहा है, बंगाल में ही क्यों दिख रहा है? यह सोचने वाली बात है। और दुख की बात है कि इस वुमेन पावर को देश की ओनली वुमन चीफ मिनिस्टर अभी समझ नहीं पाई, भांप नहीं पाई। आज ममता बनर्जी उसी लेफ्ट फ्रंट की छवि बन गई है जिस लेफ्ट फ्रंट को हराने के लिए उन्होंने अपनी आधी जिंदगी लगा दी। और इसी कारण उनका सबसे बड़ा वोटर बेस आज खतरे में है। अब यह बात बीजेपी भी, लेफ्ट भी, कांग्रेस भी जानती है। सबको मालूम है कि ममता बनर्जी का होल्ड ऑन वुमेन वोटर्स अटूट है। लेकिन पहली बार इतने सालों में ये जो अटूट बॉन्ड है उसमें दरारें दिखने को मिल रही हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोदी मीडिया ने भर भर कर झूठ, भर भर कर प्रोपेगेंडा फैलाया है इस केस में। लेकिन आज उनका कोर वोटर, ममता बनर्जी का कोर वोटर उनसे सवाल कर रहा है, एक शक आया है उनके मन में। ममता बनर्जी ने पिछले कई सालों में बहुत सारे विमेन सेंट्रिक स्कीम्स चलाए हैं, बहुत पॉपुलर भी रहे हैं ये विमेन सेंट्रिक स्कीम। लेकिन तब भी आरजी कौर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंसिपल को बचाने की इतनी कोशिश क्यों? और इसीलिए हाई सोसाइटी में महिलाएं कैंडल मार्चेस से लेकर रिक्शा पुलर्स रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं। मिडिल क्लास भी, उसे भी लग रहा है कि इतने सालों से उसकी भी सुनी नहीं गई है और उन्होंने भी अपना आवाज उठाना शुरू कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स ने अपना आक्रोश सीबीआई की तरफ भी दिखाया है, लेकिन सीबीआई का कहना है कि वो इस केस में क्या कर सकती है, तेजी से नहीं आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अहम सबूत उनके हाथ लगे ही नहीं। वो सबूत या तो मिटा दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। खास करके वो डेमोलिशन ड्राइव जो संदीप घोष ने ऑर्डर किया था, सीबीआई तो शायद चाहती भी नहीं है कि जल्दी से केस निपट जाए, चलती रहे ये पॉलिटिकल सिमरिंग। क्योंकि बाकी फैक्ट तो यही है कि 100 विटनेसेस और 12 पॉलीग्राफ टेस्ट और अनलिमिटेड रिसोर्सेस के बावजूद संजय रॉय इज द ओनली अक्यूज्ड इन द केस। कोई गैंग रेप, कोई प्लान्ड मर्डर का एंगल सामने तक भी नहीं आया है।
लेकिन फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एलिगेशन बढ़े ही जा रहे हैं। पहले फाइनेंशियल फ्रॉड था, अब पॉसिबल स्कैम इन रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल हाउस स्टाफ भी हो सकता है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय यह खबर भी है कि डॉक्टर्स ने अब सरकार से मिलने के लिए हां कर दिया है। 30 मेंबर्स के साथ वो सरकार से अब मिलने के लिए राजी हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी कैसे इस इशू को हैंडल करेगी। हथौड़े वाला जो अप्रोच है उससे तो कुछ ना हो पाया। अब तमीज, सलीका, उसका अप्रोच अपनाया जा सकता है। शायद एक नेता भूल जाए, लेकिन एक उंगली दिखाने की जगह जो पावर आती है ना हाथ जोड़ के बात करने में, वो अल्टीमेट पावर होती है। छोटी सी बात है, लेकिन नेता टाइप लोग ये चीज भूल जाते हैं जैसे गद्दी पर बैठ जाते हैं, खासकर कि जब आप गद्दी पर 13 साल से बैठे हो। लेकिन याद रहे, जब बंगाल की जनता बगावत पर उड़ जाए, सुभाष चंद्र बोस मोड ऑन कर दे, तो अच्छों की हिला के रख देती है। तो बंगाल की सरकार और दीदी ये बात भूले ना। बाकी वो सारे जो नॉन पॉलिटिकल जूनियर डॉक्टर्स हैं जो सच और इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरा उन्हें नमन। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो जो पॉलिटिकल चील चिंगादड़ है ना, जो ऊपर घूम रहे हैं आपके प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश में और फिराक में बैठे हुए हैं, उन्हें सफल मत होने देना और सच के लिए लड़ते रहना।